The next very important reaction in aldehyde ketone, very important reaction, is aldol condensation. It's a type of a condensation reaction where there is a elimination of small molecule take place in the end of the reaction. कोई भी condensation reaction में कोई भी small molecule like alcohol, molecule like water, it will be eliminated. Okay. Now first of all, aldol condensation क्या है? तो it's a two-step reaction. First step is aldol, second step is condensation. ये दोनों अलग अलग स्टेप होते हैं. ओके. सेकेंड पॉइंट कि अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अल्डिहाइड और कीटोन, दोनों ये रिएक्शन देते हैं, बट दे शुड कंपल्सरी हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, होना ही चाहिए. मतलब दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन. जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन देंगे ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Second most important point, this reaction is being catalyzed by dilute base like dilute NaOH, dilute barium hydroxide, K2CO3, Na2CO3, dilute condition में होना चाहिए, basic nature. जिसमें first step which is aldol formation, aldehyde will convert into a alpha beta hydroxy aldehyde. मतलब ये अल्फा पोजीशन है, इसके बाद वाला जो कार्बन आता है दैट कार्बन इज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे OH आ जाएगा. तो इसी मॉलिक्यूल को बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को ही अल्डोल बोलते हैं. अल्ड स्टैंड्स फॉर अल्डिहाइड, ऑल स्टैंड्स फॉर OH, बट ये OH कौन से पोजीशन पे है? बीटा पोजीशन पे. फिर जब वो आप अल्डोल को हीट करोगे तो अल्फा से H, देखो यहाँ से H और यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज कंडेंसेशन स्टेप. ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर. ओके. एंड यू विल गेट व्हाट? डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा बीटा. अल्डिहाइड ग्रुप वैसी है तो इट विल फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. तो सेकेंड स्टेप हीटिंग स्टेप को कंडेंसेशन बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप को अल्डोल फॉर्मेशन बोलते हैं. सिमिलरली कीटोन यूज करोगे तो बीटा पोजीशन पे OH आएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज कीटोल. बट ज़्यादा कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, ज़्यादा अल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, इसके लिए इसको अल्डोल कंडेंसेशन लिखा गया. मोस्ट फेमिलियर इन अल्डिहाइड. तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा. फिर उसको हीट करोगे तो कंडेंसेशन स्टेप H से अल्फा जाएगा, H से बीटा से OH आ जाएगा. दिस इज बीटा कार्बन एटम जिस पे OH आया था. ओके. एंड हीट करने पे H2O विल बी लॉस फ्रॉम योर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इनसाइड टू गेट अ डबल बॉन्ड. सो फर्स्ट स्टेप इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल या कीटोल एंड सेकेंड स्टेप इज कंडेंसेशन, हीटिंग इट, रिमूविंग वाटर. दिस इज catalyzed by dilute base. Okay, this reaction is not given by molecules like formaldehyde, benzaldehyde, diphenyl ketone. Okay, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ले अल्डिहाइड के साथ में, ये सब रिएक्शन नहीं देंगे बिकॉज इनके अल्फा का, इस फॉर्माल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन है ही नहीं. बेंजाल्डिहाइड और ये टर्ड ब्यूटाइल, ये सब के अल्फा में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. सो इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन दे वोंट गिव द टेस्ट, दे वोंट गिव द रिएक्शन ऑफ अल्डोल या कीटोल. ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर कीटोन गिव दिस रिएक्शन टू लेस एक्सटेंट एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड. इसके लिए इसका नाम अल्डोल से रखा गया है, ना कि कीटोन से. ओके. So this is the basic idea of aldol condensation where aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom converts into an aldol or ketol. Aldol ketol क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है. Which one heating undergoes dehydration. Water is lost from alpha and OH is lost from beta. You get alpha beta unsaturated aldehyde or ketone in this reaction. Okay. अब थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम लोग को अल्डोल बनाना है कैसे. Okay. So suppose I take two molecules of acetaldehyde. तो पहला स्टेप है तो अल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. कैसा बनेगा याद रखना. फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैच होगा. कैसे? शॉर्टकट याद रखो. H गोज टू O, अल्फा कार्बन गोज टू कार्बोनिल C, अल्फा हाइड्रोजन गोज टू कार्बोनिल O. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अल्फा हाइड्रोजन टू कार्बोनिल ऑक्सीजन एन अल्फा कार्बन टू कार्बोनिल कार्बन अटैच होगा. तो देखो ये बॉन्ड पूरा O पे शिफ्ट हो गया. तो अब क्या मिलेगा? व्हाट आई एम राइटिंग हियर, डाइल्यूट बेस लिया 10% CH. अब देखो इस C पे क्या आ जाएगा? OH आ गया. अब ये जो C था ये C से अटैच है तो दिस इज CH2
CHO, दिस इज अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, एल्डोल बन गया। इस एल्डोल का नाम क्या होगा? 1,2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? अल्फा पोजीशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ CHH, अल्फा से H और यहाँ से OH निकल जाएगा H2O। तो कंडेंसेशन हीट किया तो -H2O, सो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, क्रोटोनाल्डिहाइड। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देने का, सिंपल है। अगेन कीटोन लिया मैंने, देखो एसीटोन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी सेम मॉलिक्यूल, 2 मोल्स यू रिक्वायर, दिस टू अ सेम अल्डिहाइड, सेम कीटोन लिया है मैंने, सिमिलर ग्रुप, एसीटोन एसीटोन। तो उसका एक अल्फा हाइड्रोजन गोज टू O, अल्फा कार्बन गोज टू C। So what you will get here? Initially CH3 C, CH3 OH, CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोल बन गया। फिर हीट करोगे, देखो अल्फा का एक H मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो H2O लॉस हो जाएगा अल्फा बीटा में से, सो -H2O कंडेंसेशन स्टेप, सो यू गेट CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड O, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मेसिटाइल ऑक्साइड बन गया, वहाँ अमोनिया रिएक्शन वाला। मैकेनिज्म, रिमेंबर फॉर दिस मैकेनिज्म, दिस इज अ बेस कैटलाइज रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टेकन एसिडाल्डिहाइड, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिडाल्डिहाइड लिया CH3CHO। इन दिस द अल्फा कार्बन एटम इज अटैच टू अ -I ग्रुप, तो ऑब्वियसली जो चीज़ -I ग्रुप से अटैच होती है उसकी एसिडिक नेचर बन जाती है ज़्यादा। तो ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एक एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि -I ग्रुप से अटैच है। आपको याद होगा -I इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ओके, सो व्हेन अ बेस इज एडेड, डाइल्यूट NaOH डाला तो बेस का OH माइनस आयंस इस एसिडिक हाइड्रोजन के पास जाएगा, H+ ले लेगा और पूरा इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन पे शिफ्ट होगा। सो यू विल गेट CH2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन, CH डबल बॉन्ड O प्लस H2O। दिस आयन इज कॉल्ड एज एनोलेट आयन, एनोलेट आयन बन गया। दिस एनोलेट आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन O पे जाएगा, मतलब ये एनोलेट आयंस का याद रखने का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन सकता है, लाइक दिस CH2 CH double bond O, so it goes inside, this electron goes on oxygen, so you get a resonating structure CH2 double bond CHO minus, so it has a resonating structure, therefore this एनोलेट आयन is stable because of resonance। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल से एनोलेट आयन बना वो अब सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। कैसे? ध्यान दो, इजी है। दिस लोन पेयर, देखो ये डबल बॉन्ड में से दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो इस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस कार्बन पे ये एनोलेट आयंस अटैक करेगा। इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH O, किस में आ गया 6 लोन पेयर्स माइनस पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इट फॉर्म CH2 CH डबल बॉन्ड O। देन लास्ट स्टेप जो हो जाएगा, जो वाटर एलिमिनेट हुआ था, दैट कम्स इनटू पिक्चर। तो ये जो ऑक्साइड बना है ये वाटर से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, OH माइनस वापस निकल गया क्योंकि जो बेस कैटलाइज था तो कैटलाइज वापस एंड में आ जाना चाहिए। सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 CH OH CH2 CHO प्लस बेस का OH माइनस। अब ये क्या बन गया, अल्फा बीटा, मतलब दिस इज नथिंग बट अल्डोल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। सो फर्स्ट स्टेप में बेस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा, याद रखने का, एनोलेट, एनोलेट सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, प्रोटोनेशन लास्ट स्टेप, ठीक है। बट ये याद रखना इसका शॉर्टकट कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ 1 गोज टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ अदर, कार्बोनिल ऑक्सीजन, एंड अल्फा कार्बन गोज टू कार्बोनिल कार्बन। अभी शॉर्टकट में कैसा सीखेंगे हम लोग, ओके, शॉर्टकट सीखना अपने को। तो शॉर्टकट क्या है, सपोज मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडाल्डिहाइड लिए, ये देखो बराबर से देखना, ये इसी से ये शॉर्टकट एक्सप्लेन करूंगा मैं। आपने अल्डोल फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, एसिडाल्डिहाइड का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था, दैस अल्फा हाइड्रोजन गोज टू कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड अल्फा कार्बन गोज टू कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म अल्डोल। फिर यही कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन, यही दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आया था, आपको याद होगा, ये कार्बोनिल कार्बन बीटा बन जाता है। तो मतलब अगर ये अल्फा है तो बाय डिफॉल्ट ये रिएक्शन के अंदर बीटा बन जाता है, और इन दोनों के बीच में ही क्या डेवलप होता है, डबल बॉन्ड, क्या निकलने के बाद वाटर। तो देखो फर्स्ट स्टेप इज अल्डोल, फर्स्ट स्टेप इज अल्डोल, सेकेंड स्टेप इज व्हाट, कंडेंसेशन। दोनों को अगर साथ में लिख के प्रोडक्ट बनाना है अनसैचुरेटेड वाला, तो देखो क्या करना चाहिए, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये दोनों को आप ज्वाइन कर दो वाया डबल बॉन्ड, तो यू हैव C
फर्स्ट C दैट इज CH3, देन दिस इज C, ये आपका बीटा वाला C है, डबल बॉन्ड अल्फा वाला C, और एंड में क्या आएगा CHO। ये दोनों C को हाइड्रोजन नहीं डालने का, बाद में डालने का। H2O निकाल दोगे तो देखो इसकी बैलेंस सेटिस्फाई करो तो 1 2 3 फोर्थ इज हाइड्रोजन, 1 2 3 फोर्थ इज हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ से एक 2 H और यहाँ से एक O लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वॉट H2O। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देने का, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अल्डोल भी बनाते हैं और कंडेंस भी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, समझो मैंने यहाँ पर क्रॉस लिया है। क्रॉस मतलब दो डिफरेंट है, एक एसिडाल्डिहाइड है एंड दिस इज अ प्रोपियोनाल्डिहाइड। एसिडाल्डिहाइड हैज अल्फा कार्बन एटम, इवन प्रोपियोनाल्डिहाइड हैज अल्फा कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ पर दो चांसेस है आप लोगों के लिए। तो नाउ देयर टू डिफरेंट अल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों अल्डोल दे सकते हैं। कैसे? सेल्फ प्रोडक्ट बना के, क्रॉस प्रोडक्ट बना के। सेल्फ मतलब क्या हो जाएगा, इसी पे यही मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ओके, तो पहले हम लोग इसका सेल्फ बनाते हैं। चलो, इस मॉलिक्यूल का सेल्फ बनेगा, इसका भी सेल्फ बनेगा, दोनों के अल्डोल बनाते हैं, दोनों का कंडेंस प्रोडक्ट भी। पहले सेल्फ बनाते हैं, मतलब एसिडाल्डिहाइड ऑन एसिडाल्डिहाइड। तो सेल्फ प्रोडक्ट के लिए पहले अल्डोल बनाना है, ये दोनों का अल्डोल, इसी का ही अल्डोल कैसा बनेगा देखो। क्या करने का, पहले एक ग्रुप को ऐसे ही लिख दो, CH3 C, ठीक है, इसमें H डबल बॉन्ड O। ठीक है, दूसरा ग्रुप यही है, सेम मॉलिक्यूल ही है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल के सामने लेके आने का, H CH2 CHO। यहाँ पर ये ऐड होता है, ये इधर ऐड होता है, तो इसका सेल्फ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, द सेल्फ प्रोडक्ट विल बी CH3 CHOH CH2 CHO अल्फा बीटा। मैंने क्या किया, ये दोनों कार्बन को ज्वाइन कर दिया। अब सपोज मुझे इसका सेल्फ बनाना है, तो ये ग्रुप पहला जो मॉलिक्यूल है जिस पे ऐड होने वाला है वो मॉलिक्यूल वैसे ही लिख दो। पहले देखो ऐसे ही लिख दिया मैंने, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस पे क्या ऐड होने वाला है, ये वाला मॉलिक्यूल CH2 ऐड होने वाला है, दिस अल्फा। तो ये अल्फा को सामने रखो। ठीक है, तो सामने रखेंगे हम लोग, तो दैट विल बी H CH, CH3 इधर ही है, ये अल्फा है, CHO, H जाएगा C, अल्फा जाएगा C पे, कार्बोनिल कार्बन। तो क्या बनेगा आपका अल्डोल, दैट इज CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा CHOH। देखो ये CHOH हो गया दिस पार्ट, देन यू हैव CH CH3 CHO। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कैसा बनाने का, डायरेक्ट बनाने के लिए सिंपल ये है कि व्हेन यू टेक टू सेम मॉलिक्यूल्स ना, तो अल्फा को C से ज्वाइन कर देने का कार्बोनिल कार्बन से, दैट्स इट, और वहाँ पर OH प्लेस कर दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रॉस का अल्डोल बनाना है, मतलब पहले इसको मैं इस पे ऐड करूँगा, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इधर ऐड होगा ना इस O पे, और अल्फा कार्बन इस C पे जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल को पहले मैं लिख देता हूँ C सिंगल बॉन्ड C, दो आ गए कार्बन। फिर इस कार्बन से कौन सा कार्बन अटैच होगा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से एक C अटैच है, हाँ है। फिर ये C से, ये अल्फा कार्बन से कौन अटैच है, CHO। तो ये आपका अल्फा था, बीटा, बीटा पे क्या आना चाहिए, OH, बन गया प्रोडक्ट। फिर हाइड्रोजन डाल दो बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए, शॉर्टकट यूज़ करो। तो पहला ये वाला क्रॉस बन गया, अब दूसरा क्रॉस बनाते हैं हम लोग। दूसरा क्रॉस कैसा बनाएंगे, चलो अभी इसको इस पे ऐड करेंगे, तो ये पहले लिख दो मॉलिक्यूल C, अल्टीमेटली ये बीटा बनेगा। अब ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन इससे अटैच करो और इससे अटैच कर दो CHO, ये आपका अल्फा हो गया, बीटा, बीटा पे क्या डाल दिए, OH, खत्म। समझ गए कैसा सेल्फ बनाना है। जो भी मॉलिक्यूल पहले ऐड होने वाला, जिस पे ऐड होने वाला है वो पहले लिख दो, उसके C से अटैच कर दो। ओके, नो कंडेंस प्रोडक्ट, कंडेंस प्रोडक्ट का शॉर्टकट क्या था, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो चलो सेल्फ का पहले बनाते, मतलब ये आपका मेन, इसी के ऊपर एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो पहले ये दो लिख देता हूँ मैं, C। ठीक है, फिर इस पर एक मॉलिक्यूल आएगा 2C वाला, तो ये वाला अल्फा आ जाएगा इसके सामने, कार्बोनिल कार्बन के सामने, ये आपका कार्बोनिल कार्बन था, इधर पर डबल बॉन्ड होता, तो ये C को यहाँ पर डाल दिया मैंने, ये C से क्या अटैच कर दिया मैंने, CHO, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीच में डबल बॉन्ड। देखो वही है ना, अल्फा और बीटा से OH निकालोगे तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। देन यू पुट हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द बैलेंस। चलो इसका कंडेंस प्रोडक्ट बना दे, तो पहले एक मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख दूँ, फिर दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा इसके सामने आएगा, तो डबल बॉन्ड अल्फा, उस पर C अटैच है, CHO, तो ये बीटा बन गया, सिंपल।
चलो कंडेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों का क्रॉस। तो पहले इसके ऊपर इसको ऐड कर दे, प्रोपेनॉल्डिहाइड को ऐड एसिटा पे कर दे। तो एसिटा पहले मैं लिख दूँ सी सी, ये आ गया सी। सी से कौन अटैच होगा? अल्फ़ा, तो डबल बॉन्ड सी 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 एच ओ, अल्फ़ा हो गया, ये ऑटोमेटिकली बीटा बन गया ये कार्बन। चलो दूसरा, CH3CHO को इस पे ऐड करो, CH3CHO ऑन CH3CH2CHO। तो मतलब पहले ये लिख दूँ मैं सी सी एंड दिस सी कार्बन आ गया ना, इसके ऊपर अल्फ़ा ये वाला अटैच होगा, तो डबल बॉन्ड सी सी एच ओ। सिंपल, यूज दिस शॉर्टकट मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल में फॉर्माल्डिहाइड और एसिडाल्डिहाइड लिया। फॉर्माल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडाल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इस पे ऐड हो सकता है, फॉर्मा इस पे ऐड नहीं हो सकता। तो सेल्फ जो बनेगा वो सिर्फ एसिडाल्डिहाइड का बनेगा। तो सेल्फ अल्डोल कैसा बनाना सिखाया था मैंने शॉर्टकट, पहले एक मॉलिक्यूल को वैसे ही लिख देने का CNC, ये आपका कार्बोनिल कार्बन हो गया। दूसरा अल्फा आ जाएगा जो अटैच हो जाएगा, और से क्या होगा CHO, तो ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे क्या आ जाएगा OH। क्लियर है? अच्छा, इसी का समझ गया ना, कंडेंस प्रोडक्ट बनाना है, तो इसका तो नहीं बनेगा कंडेंस, इसका ही बनेगा कंडेंस। तो इसका जब कंडेंस बनेगा तो पहले ये मॉलिक्यूल लिख दो, दो आगे कार्बन, फिर इस कार्बन से पहले सेकंड मॉलिक्यूल का अल्फा अटैच होगा, तो डबल बॉन्ड अल्फा एंड देन CHO, अल्फा और बीटा। क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस में एसिडाल्डिहाइड विल ऐड ऑन फॉर्मा, तो फॉर्मा को पहले लिख दो सी, फॉर्मा का एक सी है, इस पे ये अटैच होगा सी एंड देन यू हैव अ CHO, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा पे OH, अल्डोल। कंडेंस बनाना है तो ये इस पे ऐड होगा, तो पहले ये पार्ट लिख दो सी, फिर ये अल्फा डबल बॉन्ड में आ जाता है CHO, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अच्छा, ये इस पे ऐड नहीं हो सकता बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, so it doesn't have it no alpha hydrogen, so formaldehyde cannot add on acida, but acida can add on forma. Now let's check out the next example. Next example has benzaldehyde and acetone. Now acetone has alpha carbon, alpha hydrogen है, benzaldehyde के पास no alpha hydrogen, तो acetone can act on benza but benzo cannot act on एसिडाल। मतलब ये इस पे ऐड हो सकता है बट ये इस पे ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इस पे अल्फा नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ इसी का ही बनेगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ एसिडोन अटैच ऑन अनदर मोल ऑफ एसिडोन। तो कैसा करेंगे, सेल्फ कीटोन कैसा बनाएंगे, आपका मेन कार्बोनिल कार्बन है, तो पहले ग्रुप ऐसे ही लिख दो, दिस इज सी अटैच टू सी, सी ये आपका मेन कार्बोनिल कार्बन है। ये कार्बोनिल कार्बन किससे अटैच होता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अल्फा से, तो सी सी डबल बॉन्ड ओ सी, देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ गया, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा पे OH। इसका एक कंडेंस प्रोडक्ट बनाना है, तो यही अल्फा बीटा से H2O निकाल दो ना, यहाँ से H2O निकाल दो आप, तो ये आपका कंडेंस प्रोडक्ट बन गया हीट करने पे, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O C। इसका तो नहीं बनेगा बिकॉज इट डजंट हैव अल्फा। अब कीटोल बनाना है, क्रॉस, मतलब दिस विल ऐड ऑन बेंजा, तो पहले बेंजा को हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, ये इसका कार्बोनिल कार्बन हो गया, इससे अटैच होगा अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर अल्फा हो गया, ये बीटा, बीटा पे आ गया OH। अब अल्फा बीटा के बीच में से आप H2O निकाल दो, तो व्हेन यू रिमूव दिस H2O यू विल गेट अ कंडेंस प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OC। ओके, अच्छा, साइक्लिक एल्डोल कीटोल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया हो हेक्सेन 1,6 डायल, 2 CHO ग्रुप है, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन पे जाएगा और अल्फा कार्बन बाय रूल गोज टू कार्बोनिल कार्बन, तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, CH2 अटैच टू अनदर CH2, ठीक है। नाउ दिस इज अटैच टू C, अब ये C पे एक ऑलरेडी H है, यहाँ पर एक OH हो गया, और ये C यहाँ पर एक C है अल्फा, ये C इससे अटैच हो रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका इस कार्बन पे, दिस कार्बन आइटम हैज़ व्हाट CHO, तो फिर ये आपका अल्फ़ा बन गया और ये हाइड्रोजन्स वाले आपके लिए बीटा बन गए। अल्फ़ा बीटा से H2O निकाल दो, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी लाइक दिस CHO, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, साइक्लिक। अब देखो ये मॉलिक्यूल लिया है मैंने डाइकीटोन वाला, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन गोज टू कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड कार्बन अल्फा कार्बन गोज टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दोनों साथ में ही है।
तो अब ये आप स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे इसके अंदर, इट विल बी साइक्लिक स्ट्रक्चर, सी प्रॉपरली। ये 2 कार्बन हो गए, दिस 2 कार्बन एटम, ये कार्बन से कौन अटैच है, डबल बॉन्ड O, इससे जो अटैच था कार्बन एटम, दिस कार्बन गोज एंड अटैच टू दिस C, ठीक है। तो ये मैं C से अटैच कर देता हूँ, ये C पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा, OH, ये C पे क्या था ऑलरेडी, CH3, ओके। तो ये दिस कार्बन आटम इज अटैच टू दिस C, बन गया। तो ये आपका बीटा कार्बन हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये आपका अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा बीटा से H2 निकाल दो कंडेंसेशन में, O, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, दिस मॉलिक्यूल हियर देयर इज़ अ CH3। तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन गया बाय रिमूविंग H2O। So this was all about aldol condensation. The next reaction, very important reaction, is Cannizzaro. Cannizzaro is a redox reaction, reduction oxidation. Aldehyde कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड, और रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनता है। now aldehyde कीटोन व्हेन विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ 50% एक्वस और इथेनोलिक एल्कली, मतलब 50% NaOH लो या 50% KOH लो, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, NaOH KOH का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हो गया, आपने अल्डोल में डाइल्यूट लिया था। तो इन दिस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म अल्डिहाइड कीटोन्स अगर लोगे विद नो अल्फा हाइड्रोजन मतलब लाइक फॉर्माल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो वन विल ऑक्सीडाइज इनटू एन एसिड, sodium salt of acid, and second will oxidize into an alcohol. For example 2 moles of formaldehyde लिया है, 50% KOH कैनिजारोस, मतलब एक ऑक्सीडाइज होगा, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड मिलता है HCOOH, बट KOH है तो HCOH KOH से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस दूसरा रिड्यूस होगा, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा, CH3OH, मीथेनॉल। अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स एन अल्कोहल। अब बेंजाल्डिहाइड लिया तो एक ऑक्सीडाइज करो COONA, एक रिड्यूस करो CH2OH, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन H पे और एक हाइड्रोजन O पे, तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया, ये रिड्यूस प्रोडक्ट हो गया, ओके, रिडक्शन। अब अगर बेंजाल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड साथ में आ गया तो याद रखना फॉर्माल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, तो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इट फॉर्म्स HCOONA, NaOH के लिए सोडियम सॉल्ट बनेगा, प्लस ये हमेशा क्या होगा, रिड्यूस, सो व्हेन इट रिड्यूसेस, बेंजाल्डिहाइड हमेशा रिड्यूस होगा फॉर्माल्डिहाइड के सामने, तो इट विल फॉर्म व्हाट, CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। Cannizaro's reaction is redox reaction, one get oxidized, one get reduced in it. Mechanism not required for your HSC, but देख लो जी ये नीट के लिए, जस्ट गो थ्रू इट वन। इट्स अ बेस कैटलाइज रिएक्शन। अब OH माइनस बेस एक्ट करता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ऑब्वियसली वो डेल्टा प्लस पे ही जाएगा बेस, इलेक्ट्रॉन गोज ऑन ऑक्सीजन, तो यू गेट HC, यहाँ पर क्या आ गया, OH अटैच टू द रिंग O माइनस, दिस इज ऑक्सोनियम आयन। नो ऑक्सोनियम आयन गोज टू द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड। अब सेकेंड मॉलिक्यूल से वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड बनने के लिए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ओके। तो वो एसिड बनने के लिए जब प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा इसके अंदर, सो दिस ऑक्सोनियम आयन सो फॉर्म रिएक्ट्स विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और वहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा फ्रॉम ऑक्सोनियम आयन। कैसा ट्रांसफर होगा, देखो ये पूरा H माइनस है ना, H माइनस, सी दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन, तो ये जो H माइनस है ये C प्लस पे जाएगा, हाइड्राइड H माइनस, जिसकी वजह से कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, तो ये ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होगा, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट COH डबल बॉन्ड हो एसिड। अच्छा H इस पे जा रहा है तो ये बन जाएगा CH2 विद अ रिंग, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा O माइनस। नाउ यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा इसके अंदर, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब HOCH2 विद द रिंग, बेंजाइल अल्कोहल,
अच्छा, यहाँ पर हाइड्राइड निकल जाएगा, H माइनस निकल जाएगा, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एन एसिड दैट इज C6H5COO माइनस, अ सॉल्ट ऑफ एसिड. सो दिस इज द कैनिजारोज रिएक्शन. रेडॉक्स, सेल्फ रेडॉक्स, दोनों में NaOH है. एल्डोल में डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट बेस है, और यहाँ पर कॉन्ग बेस है. वो वहाँ पर इन केस ऑफ एल्डोल यू रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन, here you don't require alpha hydrogen. It's a self redox reaction. Then let's move on to electrophilic substitution on ring. अगर aromatic aldehyde लिया है तो we know that CHO group, C डबल बॉन्ड ग्रुप माइनस आर होता है. माइनस आर मतलब अगर बेंजाल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, COCH3 ग्रुप है, CHO, ये सब माइनस आर ग्रुप है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग है. तो जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे सब मेटा पे होगा. मतलब नाइट्रेशन करोगे बेंजाल्डिहाइड का तो मेटा पे NO2 प्लस अटैक करेगा एंड इट फॉर्म CHO रिंग, और मेटा पोजीशन पे आ जाएगा NO2 ग्रुप. अच्छा, फ्रेडल क्राफ्ट समझो, मैंने ये क्लोरीनेशन किया एनहाइड्रस FeCl3 से, तो अगेन यहाँ से क्लोरीनेशन में HCl निकल गया मेटा पोजीशन से, COCH3 रिंग, मेटा पे आ गया क्लोरीन प्लस HCl. सल्फोनेशन किया तो मेटा से देखो ओलियम यूज़ करते याद है, सल्फोनेशन में SO3 होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल था Cl प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, SO3. याद होगा सल्फोनेशन में भी देख SO3 इलेक्ट्रोफाइल, तो SO3H आ जाएगा मेटा पोजीशन पे, CHO SO3H. दिस वॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, मेटा पोजीशन, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसके बाद जो भी रिएक्शन है नेक्स्ट उसमें दे आर ओनली फॉर JEE मेन एंड नीट.